हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, गुरु एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हर आदमी धन, वैभव, समृद्धि पाना चाहता है। मित्रों, धन ही सब कुछ नहीं होता है, परंतु धन बहुत कुछ होता है। जीवन की बहुत सारे कार्य धन के ही अधीन होते हैं। धन सुख प्राप्त करने का माध्यम होता है, कारण धन से ही धर्म होता है और धर्म से ही सुख की प्राप्ति होती है। मित्रों, आज मैं एक ऐसा राजयोग के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि धन और ऐश्वर्य से जुड़ा हुआ है। यदि यह आपकी कुंडली में बन रहा है तो निश्चित रूप से धन, वैभव व समृद्धि की वृद्धि होगी और सभी प्रकार के विलासता संबंधी सुख प्राप्त होगा। यह राजयोग पंच महापुरुष राजयोगों में से एक प्रकार का राजयोग है। जैसा नाम होता है पंच महापुरुष राजयोग, पंच का मतलब पांच, यानी पांच प्रकार के राजयोग जो कि क्रम से मंगल ग्रह से शुरू होकर के मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह, इन पांचों ग्रहों से एक एक प्रकार का राजयोग जो बनता है उसको सब मिला करके पंच महापुरुष राजयोग कहते हैं। पिछली वीडियो में मैंने मंगल ग्रह से बनने वाले पंच महापुरुष राजयोग, जिसका नाम रोचक राजयोग है, उसका वर्णन मैंने किया था। आप इस वीडियो के लास्ट में जो लिंक डाला हुआ है उसमें जाकर के आप वहां उसके बारे में जान सकते हैं, उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज मैं जिस राजयोग की बात कर रहा हूं वो शुक्र ग्रह से संबंधित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शुक्र से धन की वृद्धि होती है, धन से जुड़ा हुआ होता है शुक्र। जितने भी ऐश्वर्य की चीजें हैं, विलासता की चीजें हैं, वो सारे शुक्र से जुड़े हुए हैं। तो जैसे आप पहले भी जानते हैं कि गुरु ग्रह से ज्ञान की विशेष रूप से प्राप्ति होती है, मंगल से पराक्रम की प्राप्ति होती है, बुध से बुद्धि की बात की जाती है, बुद्धि प्राप्ति होती है, या बुद्धि के बारे में विचार किया जाता है बुध ग्रह से। तो इसी प्रकार शुक्र से धन संबंध जोड़ा जाता है। और यहाँ जो जिस राजयोग की हम बात करने जा रहे हैं वो इसीलिए ये शुक्र ग्रह से बनने वाले पंच महापुरुष राजयोग मालव्य राजयोग है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, अब तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, तथा यदि संभव हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। मित्रों, जिन लोगों को कुंडली विश्लेषण करवानी हो वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि मालव्य राजयोग का प्रभाव कैसा होता है। अगर किसी व्यक्ति में, आपकी कुंडली में अगर बन रहा है राजयोग, तो उसका प्रभाव क्या होगा। तो जिनकी भी कुंडली में ये मालव्य राजयोग बनता है वो बहुत ही पराक्रमी माने गए हैं, बहुत पराक्रमी, साहसी होते हैं। ये तर्क शक्ति इनमें अद्वितीय होती है, अर्थात वो तार्किक होते हैं, बलवान होते हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बलवान होते हैं, तथा जितने भी सारी की सारी विलासतापूर्ण उपक्रमों से युक्त होते हैं। धन धान्य संपन्न, अत्यंत सुंदर व्यक्तित्व के मालिक होते हैं, परोपकारी होते हैं, भूमि भवन व वाहन संपन्न होते हैं, संतान युक्त होते हैं और गृहस्थ सुख से युक्त होते हैं। उनके पास वैभव की सारी सामग्री उपलब्ध होती है। सबसे बड़ी बात है कि ये धन के साथ सफल व्यवसायी होते हैं। सफल व्यवसायी होने के कारण इनमें धन आता है। और अगर सरकारी नौकरी में है तो बहुत ही उच्च पदस्थ होते हैं और इनका डेली इनकम क्रम से, यानी धीरे धीरे, जब ये जिस समय राजयोग का फल मिलना होता है, आगे बताऊंगा कि कब मिलेगा, तो नित्य इनका डेली इनकम बढ़ता रहता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही प्रसिद्ध, बुद्धिमान, विपरीत लिंग के प्रति इनके आकर्षण बहुत होता है। जीवन में सभी भौतिक सुखों और समृद्धि के अधिकारी होते हैं, खुले विचारों वाले होते हैं, उच्च शिक्षित होते हैं, लग्जरियस लाइफ जीते हैं,
सुंदर व प्यार करने वाली पति या पत्नी जिनकी भी कुंडली है उस अनुरूप इनको मिलता है, और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी प्रसिद्धि होती है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा व्यक्ति जिनकी कुंडली में ये मालव्य राजयोग बन रहा है, तो उनको किस क्षेत्र में, जीवन के अपने जो कर्म क्षेत्र है उस कर्म क्षेत्र में किस क्षेत्र में ज्यादा प्रसिद्धि मिलेगी, या उनका फील्ड क्या होना चाहिए। तो शुक्र ग्रह के कारण बनने वाले मालव्य राजयोग में के जातक की कुंडली में अगर उसको हम देखें तो ऐसे लोग मीडिया प्लानर बहुत अच्छे बन सकते हैं, पत्रकार बहुत अच्छे बन सकते हैं, यूट्यूबर बन सकते हैं बहुत अच्छा, सर्जन बहुत अच्छे सर्जन बन सकते हैं, खास करके कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी करने वाले सर्जन। अगर वो इंटीरियर डेकोरेशन का अगर कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फोटोग्राफर बहुत अच्छे बन सकते हैं, तो फोटोग्राफी का फील्ड उनको चुनना चाहिए। ब्यूटिशियन का व्यवसाय भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जिनमें ये मालव्य राजयोग बनता है वो अभिनेता, अभिनेत्री या मॉडलिंग का जो फील्ड है वो उनके लिए बहुत अच्छा है, वो फिल्मों में जा सकते हैं, फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, मॉडल बन सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए कि जो मालव्य राजयोग वाले व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, और इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उनके जीवन में कितना सुख, ऐश्वर्य और धन की वृद्धि होगी। तो मित्रों, अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर ये मालव्य राजयोग कब बनता है या फिर कैसे बनता है, कैसे आप जानेंगे कि आपकी कुंडली में मालव्य राजयोग है। मित्रों, अगर आपकी कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दशम ये 4 केंद्र के भाव हैं, तो इन केंद्र भावों में शुक्र अपनी स्वराशि में, मूल त्रिकोण राशि में या उच्च राशि में अगर विराजमान है तो मालव्य राजयोग का निर्माण होता है। अब देखिए, अगर ये यहां पे हमने केंद्र में 1, 4, 7, 10 ये जो केंद्र के घर हैं सभी घरों में शुक्र लिख रखा है, शुक्र ग्रह। आपकी कुंडली में कहीं एक ही जगह ये शुक्र ग्रह होंगे। अब कहा कि अगर शुक्र ग्रह स्वराशि में अर्थात वृष राशि या तुला राशि में, ये इनकी स्वराशि है, या मूल त्रिकोण राशि शुक्र की तुला राशि होती है, या उच्च राशि में यानी शुक्र मीन राशि में अगर विराजमान हो इन केंद्र के भाव में तो मालव्य राजयोग का निर्माण होता है। अब अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि जहां भी शुक्र लिखे हुए अगर केंद्र में है तो शुक्र जहां लिखा हुआ होगा वहीं एक नंबर होगा कोई, और वो नंबर या तो 12, 7 या 2 होना चाहिए। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आपकी कुंडली में मालव्य राजयोग बन रहा है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि केंद्र के चारों घरों से यानी कि 1, 4, 7, 10 इन चारों भावों से मालव्य राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो किस भाव में अगर मालव्य राजयोग बनता है तो कौन सा प्रभाव होगा, या सभी में बनने से एक जैसा ही प्रभाव होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो आइए अब जानते हैं कि किस भाव से में बनने वाले मालव्य राजयोग का क्या प्रभाव होगा। प्रथम भाव में अगर मालव्य राजयोग का निर्माण होता है तो ऐसा जातक अत्यंत सुंदर, बलवान, तर्क गुण युक्त और सुंदर गृहस्थ जीवन का सुख प्राप्त करता है। और यही अगर चतुर्थ भाव में मालव्य राजयोग बन रहा है तो चतुर्थ भाव में बनने वाले
मालव्य राजयोग बनने पे जातक का अपना मकान होता है, और वो भी बहुत अति सुंदर मकान होता है, बड़ा घर बनाता है, और मातृ सुख इसको विशेष रूप से प्राप्त होता है, विदेश भ्रमण का योग बनता है, और इनके कई वाहनों का सुख इनको प्राप्त होता है। व्यवसाय में इनको सफलता मिलती है, और वो सफलता उच्चतम स्तर की होती है। तो चतुर्थ भाव से बनने वाले मालव्य राजयोग में विशेष रूप से मातृ सुख के साथ जो सुख का भाव है, यानी धन तो मिलता ही है, धन के अलावा जो सुख मिलता है वो विशेष रूप से महत्व रखता है, सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। अब बात करते हैं सप्तम भाव में बनने वाले मालव्य राजयोग का। तो जब सप्तम भाव में मालव्य राजयोग बनता है किसी कुंडली में, तो वो उनको बिजनेसमैन बनाता है, और वही सफल बिजनेसमैन बनाता है। ऐसे लोग कलाकार होते हैं, एक्टिंग की दुनिया में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं, मॉडलिंग करते हैं, तथा इनकी ख्याति जो होती है इंटरनेशनल लेवल की होती है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोग उनकी प्रसिद्धि मिलती है, लोग उनको जानते हैं, और सुंदर और निष्ठावान पति या पत्नी या प्रेमिका जैसा भी जिनकी जातक की कुंडली है उसके अनुरूप उनको प्राप्त होती है। अब बात करते हैं दशम भाव में बनने वाले मालव्य राजयोग। तो जब दशम भाव में मालव्य राजयोग बनता है तो उस अवस्था में व्यापार या सरकारी नौकरी में अभूतपूर्व सफलता मिलती है। अगर किसी का प्रमोशन रुका हुआ है तो निश्चित रूप से वो प्रमोशन उसको उस समय मिलेगा, और सिनेमा के क्षेत्र में सफलता मिलती है, होटल बिजनेस में जो होटल का बिजनेस होता है उसमें सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति पायलट बनता है और जिंदगी में बहुत ऊंचे मुकाम हासिल करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इन चारों भावों में बनने वाले मालव्य राजयोग के अलग अलग फल होते हैं। अब बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध नाम हैं, जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, जिनकी कुंडली में मालव्य राजयोग बना हुआ है या बना है, पहले भी बना हुआ था। तो उनमें से अगर आप देखें तो अभी वर्तमान में माननीय सोनिया गांधी जी हैं, उनकी कुंडली में भी मालव्य राजयोग है। स्वर्गीय जयललिता जी की कुंडली में भी मालव्य राजयोग था। सानिया मिर्जा जी की कुंडली में मालव्य राजयोग है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनकी कुंडली में मालव्य राजयोग बनता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि इस राजयोग का फल कब प्राप्त होगा। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखना है कि इस शुक्र के कारण बनने वाले पंचमहापुरुष मालव्य राजयोग का फल शुक्र ग्रह की महादशा या अंतरदशा में ही प्राप्त होगा। अब एक प्रश्न और उठता है कि क्या सभी की कुंडली में जो मालव्य राजयोग बन रहा है वो फलदायी होगा, बराबर का फल देने वाला होगा, या कुछ ऐसी कंडीशन, अवस्था, स्थिति ऐसी होती है जिस कंडीशन में केंद्र भाव में अपनी स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि या उच्च राशि में रहने के बावजूद भी मालव्य राजयोग फलदायी नहीं होता है। तो वो कौन कौन सी अवस्था है? तो उसमें सबसे पहली अवस्था है कि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह जो होने चाहिए वो शुभ होने चाहिए। अगर अशुभ है, ये शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ भाव में है या अशुभ है, तो अशुभ शुक्र होने के कारण मालव्य राजयोग यहां पर बनने के बावजूद भी आपको उसका फल नहीं प्राप्त होगा। दूसरा है कि ये मांगलिक दोष आपकी कुंडली में नहीं होने चाहिए, काल सर्प दोष भी नहीं होने चाहिए कुंडली में, और पितृदोष से मुक्त होना चाहिए आपकी कुंडली। अगर मांगलिक दोष, काल सर्प दोष और पितृदोष, ये दोष अगर हैं आपकी कुंडली में, तो मालव्य राजयोग का निर्माण होने के बावजूद भी इसका फल आप में पूरी तरह से आपको नहीं मिलेगा, इसके फलों में कमी आएगी। खास करके जो ये 3 दोष हैं, इन दोषों के कारण से अगर परेशानी होती है, दोष बनते हैं, तो इसके जो सुप्रभाव होते हैं उसमें कमियां आती हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। आगे मैं फिर एक नया राजयोग लेकर के आऊंगा अपनी अगली वीडियो में, और उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।